अब आप देखे होंगे अगर नोटबंदी जो सरकार का देखा जाए तो एक तरह से उन्होंने खुद भी एक्सेप्ट किया कि दैट वाज द वर्स्ट डिसीजन दे हैड टेकन। रघुराम राजन जी ने हमेशा से हमारा समर्थन किया है और उनकी सरकार से नहीं बनी इसलिए उन्होंने इस्तीफा भी दिया है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पे पटना का जो यूनिट यानी बिहार यूनिट प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ आज बैंक कर्मियों सड़क पे हैं, हड़ताल में हैं, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ उतरी हैं। सबसे पहले बताइए, डर लग रहा है मैदान में उतरने से? कभी डर नहीं लगा है, हम हमेशा से खड़े हुए हैं, 6 साल से बैंक में नौकरी कर रहे हैं और हर डेमोन्स्ट्रेशन में हम यहाँ पे प्रदर्शन किए हैं। दिक्कत कहाँ आ रही है मैडम, आप लोग सड़क पे क्यों उतर रहे हैं? सरकार की सोच और हमारी लोकल पब्लिक की सोच में दिक्कत आ रही है। सरकार को लगता है कि हम लोग प्राइवेटाइज कर देंगे तो हर जगह प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। सरकार कैपिटलिस्टिक सोसाइटी बनाने की कोशिश करी है, अमेरिका से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, लेकिन उनको समझना पड़ेगा कि अमेरिका की तरह हमारे यहाँ के लोग अमीर नहीं हैं, हमें गरीबों को साथ लेके चलना पड़ेगा, उनकी सोचना पड़ेगा। उनके लिए इतनी सारी जो स्कीम्स ला रही है, गरीबों के लिए ला तो रही है लेकिन नाम भर के लिए ला रही है। जब आप प्राइवेट कर देंगे तो उस गरीबों को कैसे मिलेगा उनका बेनिफिट? सरकार कह रही कि इससे हम जो है अगर प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो हमें 2.25 लाख करोड़ का फायदा होगा, हमारे राजस्व में बढ़ोतरी होगी। उन्हें ऐसा लगता है बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन जब आप अपने मुल्क को ही, अपने देश को ही नहीं खुश रख पाएंगे तो कैसे रख पाएंगे? आप प्राइवेट कर देंगे और आपके जितने भी कर्मचारी है वो काम पे ही नहीं जाएंगे तो कैसे आप बढ़ोतरी कर लेंगे? आप इतने सारे इनकम का जो आप इतना सरकारी आंकड़ा दिखा रहे हैं, जितना भी इकोनॉमिक सर्वे या फिर बजट में आपने दिखाया है सब फेक है। अगर आप किसी भी टीचर के बारे में पूछ ले, सारे टीचर बोलते हैं सारा आंकड़ा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है। आप धरातल पे लाके प्रूफ दिखाइए। आप सरकार को कह रहे हैं कि इतने सारे जनधन खाते हैं, आप ये बताइए ना कि कितने ऑपरेटिव खाते हैं? ऑपरेटिव खाते सारे बंद हो चुके हैं, इनऑपरेटिव खाते हो गए हैं सारे के सारे। क्यों? क्योंकि गरीबों के पास पैसे नहीं है कि उसमें जमा करें। उसके बाद से सरकार और निजीकरण करने जा रही है तो उसमें आपको और पैसे जमा करने होगा। आप ऐसे भी किसी भी प्राइवेट बैंक में जाते हैं तो आपको खाता खुलाने के लिए 10,000 11,000 मिनिमम बैलेंस होता है। जो इंसान 100 रुपये महीने में नहीं जमा कर सकता 10,000 11,000 कैसे जमा करेगा? इससे पहले भी पिछले साल ही लगभग 14 बैंकों का जो है वो मर्जर कर दिया गया। उसके बावजूद सरकार जो है बेनिफिट में नहीं दिख रही है, जीडीपी लगातार घट रही है। उसके बावजूद सरकार का कहना है कि अब हमारे पास पैसे का कोई स्रोत नहीं है। तो सबसे अच्छा अभी आज के पेपर में ही 4 जो एयरपोर्ट हैं उसको भी प्राइवेटाइजेशन के रूप में कर दिया गया है, दिल्ली, बेंगलोर, कलकत्ता। जी कर दिया गया है। सबसे पहली बात है आपको इंडस्ट्री सेटअप करना पड़ेगा। आप जब तक इंडस्ट्री नहीं सेटअप करेंगे किसी चीज़ का कैसे डेवलपमेंट करेंगे? आप सोच रहे हैं कि बस बैंकों का निजीकरण करके आप सारे कैपिटल इकट्ठा कर लेंगे तो ये बहुत ही गलत सोच है। आप छोटे छोटे लोगों को जब तक नौकरी नहीं देंगे, उनके पास पैसे आय का स्रोत नहीं बनाएंगे तो कैसे आप सोचेंगे कि किसी भी चीज़ में प्रॉफिट हो जाए? नोटबंदी पे मैडम, नोटबंदी में हम लोग को ऐसा एहसास हुआ कि बैंक कर्मी बहुत ज़्यादा काम करते हैं। हाँ बिल्कुल। अब आप देखे होंगे अगर नोटबंदी जो सरकार का देखा जाए तो एक तरह से उन्होंने खुद भी एक्सेप्ट किया कि दैट वाज द वर्स्ट डिसीजन दे हैड टेकन। तो आप देख, लेकिन उस वक्त बैंकर्स ने रात के 12 बजे तक, मिनिमम मैं बता रही हूँ 12 बजे तक खुद दो काम किया और सभी लोग लाइन में रहते थे और सबका ये नहीं कोई कैसा। आप बताइए कि प्राइवेट बैंक वाले कितना, अब जो छोटे, अब हम कहते हैं हमारा देश क्या है, इंडिया इज अ एग्रीकल्चर कंट्री। एग्रीकल्चर मतलब 70% लोग इलिटरेट है, पढ़े लिखे नहीं है। क्या वो एक्सिस बैंक और HDFC या किसी भी प्राइवेट बैंक में जाएंगे तो क्या वो उनको वैसे हैंडल करते हैं? वो वैसे सर्विस देते हैं? वो कहते हैं कि प्राइवेट बैंक अच्छी सर्विस देते हैं। क्या आप बताइए कि कोई भी लोगों का विश्वास सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट बैंक पे क्यों है? क्यों आज स्टेट बैंक हो या कोई भी अदर नेशनलाइज्ड बैंक हो, लोग गवर्नमेंट बैंक की तरफ ही आते हैं क्योंकि उनका एक भरोसा है, एक विश्वास है। तो इसलिए बैंक कर्मी सरकार से डरते हैं। लोगों का कहना है कि बैंक कर्मी खुलकर बोल नहीं पाते हैं, मोदी जी से डरते हैं। हम क्यों डरेंगे? अगर डरते तो ये स्ट्राइक नहीं करते। हम लोग ये हमारी डिमांड है, इसलिए हम लोग ये स्ट्राइक सिर्फ इसलिए नहीं है कि बस हम उनको डरा धमकाना चाह रहे हैं कि हम 2 दिन तक हमारा काम ठप हो गया, देखते हैं आप क्या करते हैं। ये उसलिए नहीं है, ये हम हमारी मैन पावर दिखाना चाहते हैं उनको कि हम आपसे डरते नहीं, हम लोग किसी से डरते नहीं है। देखिए हम लोग हमेशा पब्लिक के बारे में सोचते हैं। आपको हमारी मांग माननी होगी। आज हम रोड पे उतरे हैं कल, और ये आज 2 दिन का स्ट्राइक है, हो सके आगे ये प्रोटेस्ट चलता ही रहेगा। हमें हमारी कंट्री को सर्व करना है, हमारे जो लोकल पीपल्स है उसको अच्छे से सर्व करना है और उनके राइट्स के लिए हम लड़ेंगे, ऑलवेज लड़ेंगे। नोटबंदी में भी एक रिपोर्ट आई थी मैडम कि अगर जो बैंक कर्मी से पैसे लेने या देने में गड़बड़ी होती है तो उसको अपने जेब से भरना पड़ता था। ये बात कितना सच? देखिए ये हमेशा से सच रहा है। अगर कभी भी कोई, जैसे कि मान लो कोई कैश में बैठा, अगर उनसे गलती से किसी को पैसा ज़्यादा चला जाता है, किसी पब्लिक को
देना किसको होता है? जो कैश काउंटर पे बना होता है। बताइए किस डिपार्टमेंट में, आप मुझे बताइए, बैंक के अलावा ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो इतना ऑनेस्टली वर्क करता है? जो मतलब कि अगर कुछ भी अगर पब्लिक को पैसा ठीक से नहीं मिल पाया तो बैंक वाले को अपने जेब से भरना पड़ता है। तो हम तो ऑनेस्टली वर्क कर रहे हैं। तो मैडम, कहा जा रहा है कि अब सरकार जो है बैंक कर्मचारी को टारगेट देती है कि इतना बीमा बेची कि आपको घर जाना है। इसमें कितनी सच्चाई है? 2018 में एनडीटीवी की रिपोर्ट है ये। बीमा तो हम लोग को टारगेट दिया ही जाता है कि इतना बेचना है। जो भी योजनाएं होती है सरकार नेशनलाइज बैंक या पब्लिक सेक्टर बैंक पे थोप देती है, लेकिन हम लोग इतना लगन से सारा काम करते हैं। लेकिन आज देखिए हम लोग को काम का कोई मोल ही नहीं है। अभी जस्ट अब निजीकरण को लेके आ गए कि निजीकरण करना है। अब बताइए कि हम लोग का जॉब खतरे में आएगा कि नहीं आएगा? निजीकरण में हम लोग कभी भी सिक्योर फील नहीं करेंगे। क्रॉस सेलिंग की भी बात आती है कि भाई जो आपको टारगेट दिया है वो पूरा कीजिए, उसके बाद ही आपको घर जाना होता है, ऐसा कुछ? हाँ, ये तो बहुत सच्चाई है कि क्रॉस सेलिंग का टारगेट दिया जाता है, लेकिन ये भी उतनी सच्चाई है कि हम लोग क्रॉस सेलिंग के आवाज में मिस सेलिंग नहीं करते हैं। हम लोग समझा के करते हैं, लेकिन क्रॉस सेलिंग का इतना टारगेट हाई होता है कि हम लोग सुबह 10 बजे से जब से बैंक खुलता है तब से इसी चक्कर में लग जाते हैं कि कोई ऐसा बंदा मिल जाए जिसको हम समझा दें और हमारा आज का दिन का टारगेट पूरा हो जाए। रघुराम राजन जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर, उन्होंने भी आप लोगों का समर्थन किया है। जी, रघुराम राजन जी ने हमेशा से हमारा समर्थन किया है और उनकी सरकार से नहीं बनी इसलिए उन्होंने इस्तीफा भी दिया है। ये आपको साफ साफ बताता है कि जो इतने पढ़े लिखे आदमी जो विदेश के किसी कॉलेज में इकोनॉमिक्स के टीचर रहे, प्रोफेसर रहे, उनका भी कहना है कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, क्रॉस सेलिंग नहीं होना चाहिए, सब कुछ आपको समाज को देखते हुए करना चाहिए। तो वो गलत नहीं हो सकते, तो हम लोग गलत कैसे हैं? तो बैंक कर्मी जो है आज सड़क पे हैं, कुछ लोग जो है बोलने से भी बच रहे हैं। बहुत सारे लोग ने कहा है कि ये जो निर्णय है वो बहुत ही खतरनाक साबित होगा, खास करके उन गरीब लोगों के लिए जो हम सर्विस देते हैं, जो सरकारी बैंक सर्विस देती है, वो सर्विस प्राइवेट बैंक नहीं दे पाएगी। वीडियो हमारा पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।